जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और टैग क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जो है आज हम लोग सफलता की कहानी में लेकर आए हैं विपुल जी को। विपुल जी का आपको हम बता दें कि इनका विपुल जी का जो है सिलेक्शन जो है एसएससी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और इनका सिलेक्शन CISF पोस्ट पे हुआ है। तो आज ये जो है अपने कहानी को बताएंगे, जर्नी को बताएंगे, जो इन्होंने महसूस किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इन्होंने जो चीजों को सहा, चीजों को जो इनको चीजें प्रभावित की कि आखिर सफल कैसे हुए। सबसे पहले विपुल जी का टैग क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। विपुल जी, आप बताइए कि आपका जो सफलता रहा, शुरू से हम लोग शुरू करते हैं चीजों को। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय में मेरा इतना ही है कि मेरा नाम विपुल कुमार है, पिता का नाम श्री अरविंद कुमार तिवारी हुआ। मैं एक बहुत ही मध्यम परिवार से आता हूँ। गांव का बच्चा समझ सकते हैं आप, और एक गांव के बच्चे के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। क्या कि आप हुए, हम हुए, जो भी हुए, सबको इससे कहीं ना कहीं ओतप्रोत है, सबको इसको जानता है। उसी प्रकार हम गाँव में सबसे पहले गाँव से मोतिहारी आए हम इंटर करने के लिए। इंटर करने के बाद ISC कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर गए। घर जाने के बाद ऐसे जैसे सबका जैसे ISC खत्म होता है तो लाइफ में बहुत सारा मार्ग खुल जाता है कि कहाँ जाए। आदमी के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, मेरे अंदर भी था। तो जैसे बाकी दोस्तों के साथ मिल के बातचीत करते हुए हमने डिसाइड किया था कि नहीं, हम बीटेक करेंगे। सबसे पहले मेरे लाइफ में था कि हम बीटेक करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि परिवार की स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं थी, फिर भी परिवार ने पूरा सपोर्ट किया। हम कोशिश भी किया चारों तरफ, 2-3 जगह बात भी की है, लेकिन जहाँ भी बातें होती थी मन में तो था कि हम बीटेक करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात आ गई पैसों की। क्योंकि आज की शिक्षा कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा के लिए आपको अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा तो खर्च करना ही, करना ही पड़ेगा। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कभी भी, मतलब एक मध्यम वर्ग में रहते हुए भी, मेरे पापा एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, बस घर में दूसरा कोई साधन नहीं है, एक उन्हीं के ऊपर हमारा पूरा परिवार चलता है। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। आपके पिताजी जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पे कुछ पैसे उनको मंथली मिलता होगा, और वहां से जो है आपके परिवार का भरण पोषण चलता है। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारे परिवार में मूलतः अभी 4 लोग हैं, जैसे मम्मी पापा और मैं और एक मेरा छोटा भाई। कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि मतलब मैं परिवार को देख के, सबसे बड़े हम ही। बड़े लोगों की जिम्मेवारी भी बड़ी ही होती है। हाँ, कहीं ना कहीं उसके वजह से हम बात किए। फिर उसके बाद सर लगा तब तक कोविड आ गया। कोविड आ जाने की वजह से हुआ क्या कि हम एक दिन में क्लास नहीं किए थे। एक कॉलेज में बात किए थे, उसमें एक दिन में क्लास में नहीं किए थे, एकदम से आगे कि हमको 1.5 लाख रुपए तुम पेमेंट करो। अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए। तो हमको लगा कि भाई एक दिन क्लास नहीं किए, घर पे बात किए, तो गार्जियन, हमारा गार्जियन कहाँ से देता? थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी होगा, बाकी सब इधर उधर से। लॉकडाउन का जो माहौल था, वहाँ सब लोग के पास दिक्कत थी। फिर हम लोग में क्या हुआ कि घर में उस समय मेरे बड़े दादाजी की डेथ भी हुई थी, सारे घर में लोग बैठे। तो घर में कहते सबको उम्मीद था कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो बोले कि देखो तुम इसमें इतना सारा पैसा तुम खर्च करोगे, उसके बाद बहुत सारा चीज है, पता नहीं प्लेसमेंट हो ना हो, कैसा नौकरी मिले कैसा ना मिले। अच्छा, मिलने के बाद जितना तुम लगा देगा, उसके बाद तुम्हारे पीछे ही फैमिली है, उसको भी देखना है, सब चीज करना। उससे बढ़िया अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम एक बार जनरल कंपटीशन की तैयारी करो। इसमें क्या, इसमें उम्र सीमा होती है, उस सबके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर, आपके पास क्वालिटी, आपको स्किल है, तो आप कभी भी कर सकते, कोई आपसे उम्र नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें उम्र की प्राथमिकता है। तो घर से बोला कि जाइए आप तैयारी कीजिए। फिर हम लोग सीधे आ गए मोतिहारी। मोतिहारी आने के बाद भी हमारे ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है, आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? दिमाग में बहुत सारी बातें चलता रहता है कि भाई जो है हम जो है करें तो करें क्या। तो हम लोग आए, पहले तो बहुत घूमे, क्योंकि हम मोतिहारी से ही हमारा बैकग्राउंड। उसके बाद भी बहुत घूमे कि हम मतलब कंपटीशन के हम सी भी नहीं जानते थे। हम तैयारी करें तो करें कहाँ से? हम फर्स्ट था मूलतः सबसे पहले सर के पास आए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आप इंटर करने के बाद जो है आप डायरेक्ट टैग क्लासेस में ही आए, डायरेक्ट यहाँ पे आए। चलिए यहाँ की भी जर्नी थोड़ा बताइए। हाँ, वहाँ का एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या है कि हम यहाँ पे आए, तो सर से मिले। सर से आकर सबसे मेरा पहला लाइन है, पता नहीं सर को याद होगा कि नहीं होगा, ये बात है 2021 की, ना कहीं 3-4 साल हो भी गया। हम आते हैं तो बोले सर मेरा GD हो जाएगा ना? तो सर बोले देखो GD तुम्हारा होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बता देंगे लास्ट में कि तुम क्या करोगे आगे, मतलब आगे जा पाओगे या नहीं, रिजल्ट आएगी नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन तुम आगे कुछ कर पाओगे नहीं हम तुमको बता देंगे। वैसे ही वो हम लोग आए, और हम और हमारे एक दोस्त हैं, अभी कुछ देर बाद आपको मिलेंगे, उनका भी रिजल्ट हुआ है। हम दोनों साथ ही में आए पढ़े। यकीन मानिए सर, मात्र 7 से या 10 दिन हम लोग पढ़े होंगे। हम लोग को लगे अरे यार यहाँ कुछ नहीं होने वाला। काहे कि कारण मतलब आप पहली बार जो आप यहाँ पे आए, पहली बार आए तो आप 5-7 दिन क्लास में बैठे। हाँ। और डेमो क्लास चलता है जो बच्चों को, तो उसमें आप आए डेमो क्लास में। उसके बाद पहली बार आप देखे तो आपको क्या महसूस हुआ? हाँ, हमको ऐसा लगा यार यहाँ पे नहीं होने वाला। कारण उसका ये था कि हम लोग तुरंत ISC करके आए। ISC में क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए कोई भी चैप्टर पढ़ ले मैथ्स का, तो उसका सबसे पहले उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि इसका ये हो गया, इसमें ये फॉर्मूला, इसका ये है वो है, और पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई होती है। बुक से लेके ये क्वेश्चन है बनाओ, क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न नहीं होता है उस टाइप का। हम लोग सोचे यार हम लोग नोट्स बनाने वाले विद्यार्थी, 12th में एकदम मोटा मोटा नोट्स बनाने वाले, में जो है मोटा मोटा नोट्स बनाया जाता है। हमें यार ये टीचर सही नहीं है, ये सीधे सीधे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अपने मतलब अपने अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होगा। हम लोग यार यहाँ कुछ नहीं होने वाला। फिर हम लोग 10 दिन के बाद, पता नहीं सर को याद होगा कि नहीं, हम लोग कोचिंग बीच में करीब
करीब 15 या 20 दिन के लिए मैं छोड़ दिए। हम लोग चले गए बाकी बाकी सब टीचर के हाथ देखे वो तो बाद में महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं करीब 20 या 25 दिन हुआ होगा। बाद में महसूस हुआ कि ना, यहाँ जो चल रहा है ना, कंपटीशन वही है। अगर हमको कम टाइम में चाहिए तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी वो शास्त्रार्थ वाला शुरू कर दिया किताब बनाना, तो हम बनाते रह जाएंगे। फिर वो क्या रहा है, देखिए इस टाइप के आपके साथ ही घटना नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं और हम लोग उसको चीजों को जब पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पैटर्न को पकड़ के पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बैंक को पढ़ाते हैं, तो बच्चा को लगता है भाई क्या हो रहा है। मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों को नहीं भी समझ में आता है, जिसके कारण वो जाके कहीं कहीं जोड़ घटाव गुना भागा जो टीचर पढ़ा रहा है उसके फेर में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या महसूस? हाँ, तो उसके बाद हम बता रहे हैं, जिस टीचर के पास गए, बहुत अच्छे रिप्यूटेड टीचर है। टीचर कोई भी हम नाम नहीं लेंगे। वहां पे क्या करीब 1.5 महीना तक हम जोड़ घटाव गुना भागा बेसिक में। क्या ठीक है, उनका पैटर्न था, हम उनको मतलब कुछ उसमें उंगली नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, सबका अपना पैटर्न होता है। तो हमको ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये पढ़ाई अच्छी है, मे भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस पैटर्न से हम पढ़ते हैं तो हमको कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएगा। जितना टाइम मेरे पास था नहीं उस समय, चूंकि हम लोग फॉर्म भर के ही आए थे, तो हमको लगा हमको जितना जल्दी जल्दी में सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर हम वापस से आए और पूरा सिलेबस कंप्लीट किए, पूरा एक अच्छा खासा नोट्स बनाया। मेरे ख्याल से 3 या 4 महीना लगा होगा, हमारा पूरा मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट हो गया, एकदम चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग उसका अभ्यास किया, हमारे पास अच्छा खासा टाइम मिल गया कि हम उसका क्या सेट प्रैक्टिस वगैरह भी किया, अच्छे से किया, तैयारी हमारी काफी अच्छी थी। एग्जाम देने गए, बाई लक कहे या जो हुआ, एग्जाम हमारा ना हुआ, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। अच्छा, मतलब आपका पहला फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो आप वहां पे आप पीटी भी नहीं निकला, क्या कहानी थी थोड़ा बताइए, और लोग भी जानना चाहते हैं, बच्चे जानना चाहते हैं कि वो भी थोड़ा मोटिवेशन उनको मिले कि भाई आदमी नीचे जाके भी फिर ऊपर आ सकता है और CIF जैसा पोस्ट ले सकता है। तो उसके बारे में बताइए। उसके बाद क्या, उस समय तो सबसे पहला अटेम्प्ट था मेरा, जब हम लोग गए, काफी नई एनर्जी थी, एकदम 12th करके लड़का आया था, एकदम पूरा जी जान से हम लोग लगे हुए थे, एकदम दौड़े दौड़े गए एग्जाम देने गए। तो हम जो आधार कार्ड नहीं होता है, सबके साथ होगा कि आधार कार्ड हम लोगों ने फोटो चेंज नहीं कराया था। उसके वजह से क्या हुआ कि चूंकि नाक से आया भी नहीं था, तो ये बोला कि स्किन नहीं ऊपर आधार कार्ड निकलवा के ला। हम निकलवाए गए तो मेरे जैसे वहां पे कम से कम मतलब 50 से 55 बच्चे वहां पे ऑलरेडी थे जो जिनको ये प्रॉब्लम था। हम निकाल के लेके जैसे ही आए तो पता चला कि हमारा टाइम अप हो गया और शटर गिर चुका, तो शटर वाला था। उसके बाद हम एग्जाम नहीं दे पाए। फिर उसके बाद से आया, थोड़ा सा लगा, दुख हुआ। उस समय भी सर बोले थे कि ना कुछ नहीं, अगला तो मेहनत करो। उसी समय जो है आप आए थे, मिलने भी आए थे, फिर दोबारा के सर देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हो गई है, तो फिर वहां पे हम लोग बातचीत किए, बहुत सारा बातचीत किए थे। फिर जो दोबारा वाला कहानी आपका क्या रहा था उसको? उसके बाद हम फिर से करीब 1.5 महीना लगा रिकवरी करने, उसके बाद फिर से तैयारी किया, एग्जाम दिए। ऐसा तो था मेरा सेकंड अटेम्प्ट नहीं, एग्जाम हम पहली बार दिए थे, रिजल्ट हुआ। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट था लेकिन एग्जाम पहली बार दिए। हाँ, रिजल्ट भी हुआ पीटी में, अच्छा खासा हम पढ़े। उसके बाद जाके फिजिकल भी थी, फिजिकल भी क्वालिफाई किए। उसके बाद क्या हुआ, जब मेडिकल कटअप लगी तो उस समय 96 गई थी और मेरा 95.0 समय था, 0.3 से मेरा कटअप समय बाहर हुआ। इस्लामाबाद। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत दुख हुआ, सबको होता है। उसके बाद काफी आदमी जोरों शोरों से लग गया, इंतजार करने लगे, वैकेंसी नहीं आ रही थी। सर ही बताए थे, मतलब स्टेटस लगाए हुए थे कि हाँ वैकेंसी आ गई, तो हमको यकीन नहीं हुआ। हम सर से पूछे भी थे कि सर ये वैकेंसी आ गई, तो बोले कि हाँ आ गई। तो समय सर से बोले भी थे, शायद उनके चैट में होगा भी कि सर आपकी बात 120 प्लस पक्का, 120 प्लस ही मेरा उम्मीद था। आप बोले थे मैसेज के थ्रू जो है ये बात को आप बोले थे कि इस बार जो है 120 प्लस जो है पक्का। हाँ, 120 मान के हम लोग तैयारी किया, मेहनत भी किया। दोबारा उसको जो सर का नोट्स था, मतलब आज का नहीं, मतलब मैं अपनी पूरी जर्नी की बात बता रहा हूँ। जब कहीं भी मैथ्स में किसी भी चैप्टर में, ऐसा नहीं है कि हम लोग मान लिया आर्यभट्ट है या फिर कोई है, कोई भी कितना ही मेहनत कर ले, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती ही है। तो प्रॉब्लम जब भी हुई है तो हमारा एक ही मेथड रहा है कि फिर से नोट्स को उठाओ, उस चैप्टर को उठाओ और थ्रूली उस चैप्टर का शुरू से लेकर लास्ट जितने पैटर्न पे क्वेश्चन है सबको बना जाओ। थ्रूली एक बार सबको बना जाओ, ऑटोमेटिक सारा क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम पे पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे नोट्स को न बनाए होंगे तो कम से कम हम 5 से 7 बार पूरे नोट्स को क्लियर किए होंगे। इससे क्या हुआ कि मैथ्स में मेरा स्कोर काफी, मैं 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से मेरा 18 क्वेश्चन सही है। यानी 20 में आप 18 उसमें सही किए, तभी तो CISF तक पहुंचे। एक चीज हमको बड़ा अच्छा लगा आपका, जो आप बोले हैं कि हम जो है नोट्स को ही जो है 5-10 बार बनाया। अब जहाँ पे यहाँ पे नए बच्चे क्या करते हैं कि टीचर के पास पढ़ने आए, पढ़ लिए, और फिर दूसरा टीचर पढ़ने लगते हैं, फिर तीसरा टीचर पढ़ने लगते हैं, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से वो टीचर बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज आपका बड़ा हमको अच्छा लगा, जो आप लोग को भी मोटिवेट करेगा, आप लोग को भी इससे फायदा होगा। आप जहां भी पढ़ते हैं, अगर टीचर का चयन सही से कीजिए और उन्हीं के नोट्स को जो है 5 बार 7 बार आप क्या कीजिए, बनाइए। ये बात हमको बड़ा आपका अच्छा लगा है कि नोट्स जो है आप 5-7 बार जो है नोट्स को, एक ही चीज को बार बार आप चीजों को लीजिएगा, तो नया चीज सीखने से बेहतर है कि जो चीजों को सीखें आप जल्दी समझ जाइएगा। तो नए बच्चों के लिए भी एक बात है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उसको जो है आप 2-3 बार 4 बार पढ़िए। क्या बिल्कुल, अभी तक मेरा जो भी अनुभव रहा है उससे हम एक ही चीज सीखे, एग्जाम परीक्षा कोई भी हो, सबसे पहली बात है कि आप उसके पैटर्न को समझिए कि आखिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है, किस टाइप से पूछ रहा है, किस चैप्टर। कोई भी एग्जाम में सारे चैप्टर से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, इतना फिक्स है, सारे चैप्टर से नहीं। कुछ चैप्टर स्कोरिंग होते हैं जहां से ज्यादा मात्रा में आता है, कुछ चैप्टर जो इक्का दुक्का आते रहते हैं। सबसे पहले हम खुद को एग्जामिन करना है कि हम किस फेज में कहां कमजोर पड़ रहे हैं। जहां कमजोर पड़ेंगे उसको बार बार कोशिश करेंगे, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऐसा नहीं बोला गया है, ऐसा हमने खुद करके देखा है। बहुत मैथ्स में मेरा बहुत अच्छा नहीं था,
स्टार्टिंग में मैथ्स मेरा बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, रीजनिंग सबका अच्छा था, रीजनिंग मेरा भी अच्छा था, लेकिन मैथ्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। कम से कम 10, 12, 15 के आसपास का मैं बच्चा था। आज 18, 19 तक किया। हाँ 18 की ये बहुत बड़ी बात है। 19 में 18 मेरा सही है। रीजनिंग पूरा का पूरा सही है। अच्छा, एक बात और आपसे सभी लोग जानना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी तैयारी करता है तो समाज जो है, समाज का प्रभाव भी लोगों पे पड़ता है। आपके जाओ जो इन्वायरमेंट है जिसके साथ आप रहते हैं, जैसे ही बोले कि 2 लोग पढ़ने आए थे, 2 दोस्त पढ़ने आए थे और आज दोनों लोगों का एक साथ सीआईएसएफ में जो है सिलेक्शन हो गया है, तो आपके समाज जो है, आपका जो समाज है, सभी लोग जो है, आपके समाज भी बहुत टॉर्चर करता है। जैसे जैसे आपका नहीं होगा, जैसे पहला बार छूट गया तो समाज भी टॉर्चर करता है, बहुत सारे लोग सहयोग भी करते हैं। तो इस चीज को लेकर आप क्या महसूस किए? देखिए, समाज तो वही है कि जीत के आगे और हार के पीछे वाली कहानी है। हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हुई। अभी ज्यादा दूर की घटना नहीं बताएंगे, अभी तुरंत की बताएंगे। अभी हाल ही में जब हमारा आंसर की आ गया, एसएससी का एक बड़ा खूबसूरत नियम है कि आंसर की दे देता है कि आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ हमारा इतना है, हम कर पाएंगे। आंसर की आ गया, हम संतुष्ट थे कि भाई हम मतलब अपने कैटेगरी छोड़िए, हम जनरल से क्वालिफाई कर जाएंगे। उतना स्कोर था, इतना सुकून था। हम क्या किया, तुरंत से चले गए गाँव। यहाँ पे फिजिकली तैयारी कर रहे थे, खाने वाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम चाहे तो खाने में प्रॉब्लम होगा ही होगा। हम चले गए गाँव। अच्छा, कि इस बार क्या किया, इस बार एसएससी जीडी में पता नहीं कारण जो भी हो, आंसर की के बाद रिजल्ट आने में काफी देरी हो गई। करीब 4 से 5 महीने लग गए रिजल्ट आने में। फिर उसके बाद हम चले गए गाँव। हम चुपचाप अपना फिजिकल की तैयारी करने लगे, दौड़ने होने लगे। लेकिन जैसे जैसे 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, उसके बाद जब कभी हम गाँव में निकलते थे तो कई लोग ऐसे मिल गए, का बुआ का काम होता टे। अच्छा, लोग बोलता है का बुआ हो गए पढ़ ला का काम होता। अरे बड़ा दिन हो गए, तनी अब कुछ देखे के चाहिए। अच्छा, कमेंट था। देखिए, वो आपको ये नहीं था कि मतलब हम चाहते हैं कि बच्चा सफल हो जाए, इसको सफल देखना नहीं। वो एक टाइप के गांव में आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, जो वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग भी इस चीजों को महसूस कर रहे होंगे कि वो एक प्रकार का व्यंग होता है, वो कमेंट होता है जो चीजों को आदमी। और लेकिन एक चीज है विपुल जी, वो चीजें और भी आदमी को मोटिवेट करता है। आपको कैसे मोटिवेट किया? बिल्कुल बिल्कुल, कहने का ये है कि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है। हम लोगों मतलब इतना संघर्ष से मतलब घुल मिल गए थे ना कि अभी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता था। अब लगता था यार कोई नहीं। कहने का मतलब है जो हम कर रहे हैं सो हम कर रहे हैं, हम जानते हैं। हम खुद से ईमानदार होना जरूरी है। सबसे पहली बात है किसी के लिए भी आप खुद से ईमानदार रहिए ना। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया वो तो कल भी बोलेगी, आज भी बोलेगी। कल बुराई जो कर रहा था आज वही बड़ाई कर रहा है, वही बोल रहा है हाँ बाबू अच्छा भाई, लब सुननी है। हम किसी को बताने भी नहीं गए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक सबको पता चल गया। वही लोग जहां मिलते हैं वहां 5 मिनट बात करने की कोशिश करते हैं, अच्छे बोलते हैं। तो दुनिया का क्या है, आप खुद से ईमानदार रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। दुनिया में से कोई ऐसा चीज नहीं है जो संभव करने वाला इंसान है ना। अच्छा, एक बात और बताइए, आपकी तैयारी की पूरी जर्नी आप बताए, कहानी बताए। लास्ट में जो है, आप जो नए बच्चे हैं जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, आप तो सीआईएसएफ एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर सिलेक्टेड हो गए, आपकी जिंदगी बहुत अब अच्छी हो गई, अच्छा तरीके से आप करिएगा। लेकिन नए बच्चों के लिए आप 2-3 शब्द ऐसा बोलिए जो उनको प्रभावित करे और मैंने उनको लगे कि भाई हाँ, ये करने से जो है हमको चीजें हो सकती है। निचोड़ बताइए, जो आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल इसमें समय जो दिए, उसका एक निचोड़ बता दीजिए कि जल्दी वो लोग कैसे जॉब कर ले। उसका सबसे पहली बात है कि आप जो मार्गदर्शक है आपका, उसको एक अच्छा चुनिए और जिसको चुन लीजिए ना उस पर भरोसा कीजिए, बिलीव कीजिए। पहला चीज आपके मार्गदर्शक पे, चूंकि वही आपका मतलब आपको मार्ग बताएगा। और दूसरा आपको खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि हम 10 बार क्यों नहीं गिरेंगे लेकिन उठेंगे। हमारे अंदर क्या क्षमता है, सबसे पहले आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। और दूसरा चीज, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले आप उसका एक तरीका अपने सीनियर से मिलिए, चाहे अपने जो भी आपके गुरुजन है उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे बातें कीजिए। और सबसे पहली बात है उसके पैटर्न को समझिए। क्यों क्या पूछा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है जितना हमारे काम क्यों पढ़ेंगे, क्यों हम विद्वान नहीं पढ़ना है हमको। अच्छा, आप ही लोग तो एक ही बैच पढ़े ना, आप लोग भी तो एक ही बैच पढ़े। और फर्स्ट बार में मतलब फर्स्ट जो था उसी बार में, माने कि सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन फर्स्ट बार एग्जाम दिए आप। फर्स्ट पहला ही एग्जाम था ना, एक बार तो छूट ही गया। तो पहला एग्जाम में ही सिलेक्शन हो भी, सीआईएसएफ मिल जाना है, बहुत बड़ी बात है। और सभी लोग देखिए, सबसे बड़ा चीज है ना, गार्जियन का जो सीना चौड़ा होता है, घर परिवार के लोग कैसे महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए, जिस स्टेज पे कोई भी मतलब तैयारी करने वाला कोई बच्चा होता है ना, धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन का, अपना सुख दुख, अपना पर्सनल सारी चीजें त्याग देता है। उसका सिर्फ लाइफ में 2 ही मोटिवेशन होता है, पहले माँ, दूसरे माँ के आंखों में खुशी, और बाप के मतलब माथे में ये घमंड, प्राउड, ये गर्व कि मेरा बेटा है ये। बस जिस दिन अगर कोई भी पिता बोल दे कि मेरा बेटे ने ये कर लिया, दुनिया में उससे बड़ा मोटिवेशन, उससे बड़ा चीज कुछ हो ही नहीं सकता। वही चीज हमारे लिए भी, सबके लिए। हमको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आज मेरी मम्मी खुश है, अगर आज हमारे पापा अगर बोलते हैं ना बेटा ठीक है, बस हमको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही चीज। चलिए, विपुल जी के जर्नी को हम लोग जाने, और इनका सिलेक्शन जो है सीआईएसएफ में हुआ है, बहुत ही बेहतरीन का जर्नी रहा, बहुत मजा आया चीजों को। आप लोग भी अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनको भी जो है चीजों से मोटिवेशन मिले, और वो भी जो है आगे बढ़े, और अगला जो जीडी आने वाला है उसमें उनका सिलेक्शन हो। जीडी की केवल बातें नहीं थी, बहुत व्यवहारिक बातें हुई है जो लोगों को प्रभावित करता है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और दूसरे सफल विद्यार्थी के साथ। सभी लोग को जय हिंद।